राजस्थान की राजनीति ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर कुछ भी कभी भी किसी भी समय संभव हो सकता है। किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से पूरे राजस्थान की राजनीति में एक उबाल ला दिया है अपने हर उस एक्शन से, अपने हर उस बयान से, तो चौतरफा अब एक ही चर्चा है कि किरोड़ी लाल मीणा का क्या कदम होगा भविष्य में। क्या वो सरकार के साथ बने रहेंगे या फिर हाथ मिलाएंगे राजकुमार रोत जैसे नेताओं से। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी के ऊपर अभी इंटेलिजेंस ने आरोप लगाए, उन सारे आरोपों का खंडन करते हुए किरोड़ी लाल मीणा जी पहुंच गए राइजिंग राजस्थान, और वहां से उन्होंने जो बयान दिए उसको सुनकर साफ लगता है कि ऐसा कुछ भी उनके मन में नहीं था। लेकिन अगर हम किरोड़ी लाल मीणा जी के आगे की राजनीति की बात करें, जिस तरीके से राजकुमार रोत जैसे नेता, हनुमान बेनीवाल जैसे नेता उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम जिस तरीके से भविष्य की तस्वीरों की बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, उस बीच अगर हम एक तस्वीर ये देखें कि राजकुमार रोत जैसा नेता और किरोड़ी लाल मीणा जी जैसा अनुभवी नेता, अगर दोनों आदिवासी नेता मिल जाते हैं, तो किस तरह की तस्वीर को आप देख पाते हैं राजस्थान की? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट और साफ है कि जब मन का गुबार अपने चरम पर पहुंच जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी बन के फूटता है। और किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप इस बात को समझिए, कितनी टीस उनके मन में भरी हुई है। पहले आप 5 साल अपोजिशन की भूमिका इकलौते नेता निभाते हो, जनता के साथ में आते हो, ईस्टर्न राजस्थान भाजपा को दिलाते हो। उसके बाद आपको ना तो जो पद मिलना चाहिए वो मिलता है, जो ईस्टर्न राजस्थान के पिछड़े गुर्जरों की आशा थी कि शायद इस चेहरे को सिरमौर बनाया जाएगा, वो नहीं होता है। ना ही आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मंत्री, ऐसा कोई पद मिलता है। मिनिस्ट्री भी जो मिलती है वो बहुत ही हल्की और बहुत ही ज्यादा कमजोर करके मिलती है। और उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से डिमीन किया ही जाता है लगातार। और उसके बाद जब उपचुनाव आता है दौसा का, तो ये देखा जाता है कि आपको हराने के लिए आप ही की पार्टी की दूसरी ताकतें लग गई है जी। अब ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा अंदर से भरे बैठे, और ये जाहिर सी बात है कि वो और उनकी विचारधारा कभी कांग्रेस को तो ज्वाइन नहीं करेगी, ना ही वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। लेकिन लगातार जो सरकार उनके साथ बुरा कर रही है और सहन शक्तियों की उनकी सारी लिमिट पूरी होती जा रही है, ऐसे में क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो आगे क्या भविष्य हो सकता है ये बीजेपी के अंदर के लोग भी जरूर टटोल रहे होंगे, देख रहे होंगे। और यहां पर अगर हम भी एनालाइज करें तो समझ में आता है कि बेनीवाल ऑलरेडी उनके पक्ष में आ चुके हैं और कई सारे नेता, नरेश मीणा उनके पक्ष में पहले ही थे। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजस्थान को अगर विकल्प चाहिए बड़ा, तो दो तरफ से अगर विन विन सिचुएशन होनी है तो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि राजकुमार रोत की पार्टी को भी चाहिए कि वो मेवाड़ की जगह से निकले बाहर और दूसरे क्षेत्र के आदिवासियों इलाकों में भी अपनी पैठ बना लेंगे। और किरोड़ी लाल मीणा को चाहिए कोई ऐसी पार्टी जो कांग्रेस से इतर हो और कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा उनसे मैच करे और उनका वोटर जो चाहता है वो भी उससे मैच करे। यही विचारधारा का ही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि किरोड़ी लाल मीणा जी की जो विचारधारा है वो बीजेपी से मेल खाती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो अभी तक इतना जुल्म सहने के बावजूद भी टिके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा ने पीछे बीजेपी नहीं छोड़ी है, उन्होंने पहले भी बीजेपी छोड़ के एनपीपी ज्वाइन करी थी, उन्होंने तब भी कांग्रेस नहीं ज्वाइन करी थी। और इसलिए अब उस टाइम कोई राजस्थान में विकल्प था ही नहीं, इसलिए पीपल पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी जो कि सांगमा जी की पार्टी थी। अब यहाँ पे विकल्प है जो राजकुमार रोत की पार्टी है, और वो आज की डेट में तीसरा मोर्चा वही है जिसके 3 विधायक हैं,
एक सांसद है, और कहीं ना कहीं वो सारे समीकरण पूरी तरह से किरोड़ी लाल मीणा को सूट भी करते हैं। और कहीं ना कहीं जब पार्टी से मन इतना खट्टा हो जाएगा तो दोबारा आने के चांसेस, आने के सारे दरवाजे वो बंद कर देंगे। देखिए, आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि आदिवासी इनका सीधा वोटर है, और राजकुमार रोत की पार्टी में भी एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी की जरूरत है। तो ऐसे में दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। अगर ये हो जाता है तो आप देखिएगा, न सिर्फ आदिवासी बल्कि पिछड़े, गुर्जर और भी कई सारे समाज इनके साथ आके खड़े हो सकते हैं। और ये जो भील प्रदेश की मांग है उसको भी बढ़ाने के लिए इन्हें ताकत और चाहिए। तो अगर बीजेपी ने बहुत जल्दी किरोड़ी लाल मीणा को नहीं बनाया तो फिर उनके रूठने की पराकाष्ठा पर ऐसी सर्कमस्टेंसेस भी बन सकती हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की सहन शक्ति अगर पार हो गई और उन्होंने पार्टी के बाहर का रास्ता अख्तियार किया तो कांग्रेस तो नहीं, लेकिन ये जो बाप पार्टी है उसका रास्ता वो इख्तियार कर सकते हैं, और फिर राजस्थान में लिटरली बड़ी क्रांति आएगी। और अगर ऐसा इस सरकार के मध्यांतर में होता है तो आप इस बात को समझिएगा कि सड़क पे संघर्ष फिर कई ज्यादा और सशक्त हो जाएंगे जब किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार के रहते विपक्ष में आ जाएंगे। तो ऐसे हालात ना बने, ऐसी चीजें ना हो, इसलिए चेतना होगा बीजेपी सरकार को, क्योंकि अभी अगर वो नहीं चाहती तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आ सकती है। और कहीं ना कहीं इन चीजों को भी समझना होगा कि जैसे हर स्टेप के बाद किरोड़ी लाल मीणा का जो संघर्ष है वो बढ़ता जा रहा है अपनी ही सरकार के अंदर काम करते हुए। आप ये देखिए कि उनके इस्तीफे को इतना समय बीत चुका है, इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, कोई समझना ही नहीं चाहता। हर कोई जानना चाहता है कि वो मंत्री है या विधायक है। सियासी गलियारों में बहस तो अब ये भी छिड़ चुकी है कि क्या राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार है उसमें अब पिछड़ा बनाम अगड़ा ही हो जाएगा, या फिर विकास के किसी काम को भी ये सरकार करेगी। ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। अब देखना ये होगा कि सवाल कितनी जल्दी हल होता है, और भजन लाल शर्मा और किरोड़ी लाल मीणा में एक जो कोल्ड वॉर आंतरिक कलह चल रही है वो कब खत्म होती है, कब सुलह बनती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुंह पर कुछ नहीं है लेकिन दिल की खाइयां बढ़ती जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर बीजेपी की संभावनाएं घटती जाएगी। और कहीं ना कहीं राइजिंग राजस्थान को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ज्यादा अभी कदम नहीं उठा पा रहे, लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके बाद उनका रूप बदल सकता है, अवतार नया हो सकता है। और जो जोड़ी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, आप क्या सोचते हैं इस जोड़ी के बारे में बताइएगा जरूर। क्या आपको लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा और राजकुमार रोत कोई नया इतिहास राजस्थान की राजनीति का लिख सकते हैं? लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।